सफल होगी तेरी आराधना। ये खाना तो मुंबई का नहीं है, ये तो हमारे यूपी का खाना है। आरती बेटा, तुमने इतना सारा खाना बनाया? हमारी बहू आराधना भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। पर तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी इतना सुबह उठकर? हमारा मतलब है घर में और भी नौकर चाकर है, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? ये इतना सारा खाना हमने नहीं बनाया है, ये तो हमारे काशीराम की देन है। काशीराम? काशीराम? ये काशीराम कौन है? आरती, तुमने काशीराम को यहाँ बुला लिया? हम काशीराम के बिना कहीं नहीं जाते, तुम्हें पता है। फिर क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? जी वो हमारे घर का बावर्ची है, काशीराम। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है हमारा काशीराम। हमें काशीराम के अलावा और किसी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब बनता होगा, यहाँ भी अच्छा खाना बनता होगा, लेकिन जो स्वाद हमारे काशीराम के हाथ के खाने में है ना, वो ना इस दुनिया की किसी बावर्ची के हाथ के खाने में नहीं होगा, इतना तो जरूर कह सकते हैं। डोंट माइंड हाँ, लेकिन जब तक कि हम यहाँ रह रहे हैं, क्या काशीराम भी हमारे साथ यही रुक सकते हैं? उसके हाथ का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। अरे आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। अरे एक बार खा के तो देखिए आप सब। इसका मतलब बेटा तुमने कुछ भी नहीं बनाया? खाना और आरती, अरे रसोई घर से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे चाय तक बनाने नहीं आती इसे। हाँ वैसे हम एक बढ़िया चाय बना सकते हैं, आप बोले तो पिला दूं। जब तुम्हें चाय बनाना आता है तो फिर हमें सीखने की क्या जरूरत है ना? अरे हम ना हर बार आपसे पूछना ही भूल जाते हैं। अरे बोलते बोलते रुक जाते हैं हम। क्या? आपको हम किस नाम से बुलाएं? हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। वो सब बातें छोड़ो तुम, बस ये बोलो कि अब कैसे बुलाओगे मुझे? जी। जी? माँ। माँ? माँ। सिर्फ पहला अक्षर? और नहीं तो क्या? माधव जी। अब माधव थोड़ी ना बोलेंगे, माफ कीजिएगा लेकिन बड़ा ही बोरिंग सा नाम है आपका। माधव जी बुलाना। अरे अब इतनी भी उम्र नहीं हुई है उनकी कि हम उन्हें जी लगाकर बुलाएं। नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी हमसे तो नहीं हो पाई। तो फिर क्या बुलाएं? एम बुला सकते हैं? जो आपकी मर्जी। तो बताइए ना एम, रखिए काशीराम को यहाँ। दीदी कुछ दिनों की बात है, इट्स ओके। खैर हमें तो बहुत भूख लगी है, आप सब खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, खाना खाते हैं। आप लोगों के लिए भी यही खाना बना है, अंदर रखा हुआ है, आप लोग खा लीजिएगा।
बेशक बड़े स्वर में बोलती है, लेकिन ये आराधना भाजी ऐसी शांत थोड़ी ना है। दोनों का दिल एक जैसा ही है। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और इनका दिल भी बहुत बड़ा है। बैठे। रुकिए दादी, मैं देती हूँ। वैसे दादी, आपको किस किस्म का खाना पसंद है? ज्यादा तीखा या फिर थोड़ा कम तीखा? ज्यादा तीखा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार। लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। आरती, तुझे नहीं लगता तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्या ज्यादा किया हमने? हाँ, हमने सिर्फ काशीराम को यहाँ रोकने की बात ही तो की। कौन सा हमने इन लोगों से इनकी जायदाद मांग ली? जायदाद की बात नहीं है आरती, तुम शायद भूल रहे हम क्यों आए यहाँ। अरे पार्टनरशिप के पेपर साइन करवाने आए, डील करने के लिए आए, थोड़ा तो तमीज में रहना होगा ना। ओह, हमें तो लगा था कि आपको भी एम की उनकी बीवी के लिए दिल लगी भाग गई है, जैसे हमें भागी है, और इसीलिए उनसे कुछ टिप्स लेने के बहाने आप उनके घर में रुकने के लिए राजी हो गए। बेकार में खुश हो रहे थे हम तो। हर बात का मजाक उड़ाना सही नहीं है। देख, हम बस इतना कहना चाहते कि मेनका जी के साथ तो अपना बर्ताव ठीक कर ले। अरे सब पे महंगा पड़ेगा वरना। सस्ते महंगे की हमें कोई फिक्र नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो हम कोशिश कर लेंगे। आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर मालकिन हूँ। जिससे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? बहुत ही शानदार कमरा है आपका। वैसे हमारा कमरा ना बड़ा ही बोरिंग सा है। वैसे आपने अपने कमरे की इंटीरियर्स किस इंटीरियर डिजाइनर से करवाए? हमारा मतलब है किस वेंडर से करवाए? कितना खूबसूरत झुंबर है ये। हाय, हमारा तो दिल आ गया इस पे। क्यों रे छोकरी, तुम्हारे गांव में बिना इजाजत के किसी के भी कमरे में घुस आते हो क्या? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अरे जब सब लोग एक ही घर में रहते हैं तो किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है ना? और सब लोग एक घर में ना ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। अरे दिल में जगह होनी चाहिए, कमरे की क्या बात है। एक बात बता, तुम यहाँ क्यों आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस कमरे को बगीचा समझकर तुम घूमने चली आई, या फिर यूं कहे कि हमारे दिल में जगह बनाना चाहती हो? अरे वाह, आप तो भविष्य बताने वाली तोता निकली। लेकिन आपको कैसे पता चला? डोंट माइंड। हाँ, लेकिन वो हम सोच रहे थे कि अब हमें इस घर में कुछ दिन और रहना ही है, हमें एक दूसरे का चेहरा देखना है, एक छत के नीचे एक साथ रहना है, तो हमें सुलह कर ही लेनी चाहिए। चलिए हम ही पहल कर देते हैं। वो आज हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आपने हमें माफ कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम काशीराम को भी यहाँ रख ही लेते हैं। आपका साड़ियों का कलेक्शन तो एकदम शानदार है। आखिर आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? हाँ? क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल इतना अच्छा कलेक्शन मिलता नहीं है।
वैसे आप जहाँ से भी शॉपिंग करती है ना, हमें उसका पता या नंबर दे दीजिएगा। अब कुछ हफ्तों में हमारी शादी होने वाली है, तो हमें भी उस तरीके के कपड़े खरीदने होंगे ना। हाय, ये लैम्पशेड्स भी कितने खूबसूरत है। आपका जो भी इंटीरियर डिजाइनर होगा ना, हमें उसका नंबर या पता कुछ ना कुछ तो जरूर भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि हमें भी अपने घर का लुक जरा बदलना है। अब ऐसा है ना कि हमें शादी से पहले हमारे पूरे घर का लुक चेंज करना है। अरे भाई, जब हम अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं शादी के बाद में, तो आरम अपने घर का हुलिया थोड़ा तो चेंज करवा ही सकते हैं ना। ये स्टैचू बनाने वाला कारीगर कितना बेहतरीन होगा ना। अरे कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है इस पर। क्या बात है। अरे वाह, कितनी सुंदर फोटोज है। हो गया तुम्हारा? हाँ? हमारे इंटीरियर डिजाइनर का नंबर हम तुम्हें दे देंगे, और जहां से हम शॉपिंग करते हैं ना, वहां का एड्रेस भी हम तुम्हें दे देंगे। अब तुम जाओ ना यहाँ से। ओ, ये लड़की भी ना। हाँ, कमाल है, इस लड़की ने ये फोटोग्राफ्स देख ली। अपने और आरम के बचपन की तस्वीरें देखकर भी इस लड़की ने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। इन तस्वीरों को वो पहचान क्यों नहीं रही है? क्या सच में ये इसके बचपन की तस्वीरें ही हैं? दरअसल कुछ वचन लेना चाहता हूँ। मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ आराधना कि आज से सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर आराधना को सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा ये माधव दास भरद्वाज। तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा, और जब तक मैं हूं आराधना, तुम्हारी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझे भूल जाओ आराधना, लेकिन मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। बल्कि मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और मरते दम तक मैं अपने प्यार को निभाऊंगा। इसीलिए आप अपने आप को गम की गहराइयों में डुबाते जा रहे हैं, और जिससे आप ताकत कह रहे हैं, असल में वो आपको अंदर से खोखला बना रही है, और आपको जिंदगी की हर खुशी को जीने से रोक रही है। क्यों इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? इसीलिए ताकि आप मुझसे मिल सके। क्या सोच रहे हैं आप कि ये आपके दिल की आवाज है, या फिर मैं उस दुनिया से आकर आपसे बात कर रही हूँ? 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। आप क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी के भी चले जाने से जिंदगी थम नहीं जाती है? जिंदगी तो वो नदी की धारा है जो हमेशा बहती जाती है। माना कि आपका प्यार इस वक्त आपके साथ नहीं, लेकिन आपका परिवार तो है। विनायक है आपके साथ में, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में तो सोचिए ना आप।
किसने कहा आपसे कि हम अलग हो गए? हम हमेशा साथ रहेंगे, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, आपकी मुस्कुराहट में। और आप जब जब मुस्कुराएंगे मैं तब तब आपके साथ मुस्कुराऊंगी। आराधना, ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। मुझे आना पड़ा वापस। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं नहीं देख सकती आपको इस हालत में। आप क्यों ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं चली गई? और विनायक, विनायक की क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं हम? क्यों आपने विनायक को एकदम अकेला छोड़ दिया है? मैं विनायक को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं जा पाई मैं आपको छोड़कर। आराधना, ये तुम ही हो? क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं चली गई? मुझे देखकर आज भी आपको यही लगता है कि मैं आराधना ही हूं। लेकिन अब बस, बहुत दिखावा कर लिया, बहुत झूठ बोल लिया, और नहीं। आपकी ऐसी ये हालत में और नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थे। और तो और आप मुझे इस घर में भी वापस लेकर आ गए। मैंने हर कोशिश की नजरअंदाज करने की, लेकिन फिर विनायक के साथ जो किया। क्या करता? आपके प्यार ने मजबूर कर दिया मुझे आपके सामने आने के लिए। और वो सच जो मैं इतने महीनों से सबसे छुपाते आ रही हूँ, वो बताने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ, वही सच कबूल करने के लिए। कौन सा सच? और इतनी देर लगा दी तुमने मेरे पास आने के लिए। तुम मुझे भूल गई थी आराधना। यही सुनना चाहते थे ना? मुझे पता था कि मेरे लाख बार समझाने के बाद, मना करने के बाद भी तुम समझने को तैयार ही नहीं होंगे कि मैं आरती हूं, ना कि आराधना। क्या? और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस दिन हमारे घर में भी तुमने झूठ बोला था, ताकि हम तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हारे घर में आ जाए, और फिर तुम अपने परिवार से मिलाओ, अपने बच्चे से मिलाओ, और हर पैतरा, हर तरीका आजमाओ ये जानने के लिए कि हम आरती हैं या आराधना। यही सोच रहे थे ना तुम? ऐसी बातें कर रही हो तुम आराधना हो। मेरे साथ मजाक मत करो। बोलो कि तुम आराधना हो और तुम वापस आ गई हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या हो रहा है ये सब? तुमको जो करना है कर लो, जो चाल चलनी है चल लो, लेकिन आखिर में तो तुम्हें यही सच अपनाना पड़ेगा कि हम आरती हैं, आराधना नहीं। इतना घटिया मजाक मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। इस किस्म की लड़की हो तुम। किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है तुम्हें। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं हमारी मंगेतर को? खुद की गलतियां तो कभी नजर आती नहीं है और हमारी आरती पे इल्जाम लगा रहे आप। अरे पहले खुद अपने आप को देखिए, क्या करने जा रहे थे? अरे इन्होंने ही कहा कि ये आराधना। अरे इतना समझाया, लेकिन उसके बाद में भी लगता है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मतलब आपके कान तक आकर वहीं से निकल गई बात, दिमाग में कुछ गया ही नहीं। आप अभी भी मुझे आराधना ही समझ बैठे हैं। हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? सच उगलवाने के लिए, क्योंकि तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था ना, तो हम वही देखना चाहते थे कि ये वाकई में दोस्ती है या फिर तुम फिर से यही साबित करना चाहते हो कि हम आराधना है। 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन अब तक के ना ही पेपर्स पे सिग्नेचर्स हुए हैं और ना ही कोई मीटिंग हुई है।
क्यों? तो बताओ एम, क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ? अगर तुम ये मान चुके हो कि हम आरती ही हैं, तो अभी तक के साइन क्यों नहीं हुए हैं? एग्जैक्टली और वही बात करने के लिए हम यहाँ आए थे। अरे 2 दिन से आपके घर में रह रहे, मिल लिया आपके घर वालों से, कंपनी वालों से मिलना है तो आज अभी मिल लेते ना उनसे भी। क्या बात है माधव जी, इस डील को आप इतना क्यों डील दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डील का बहाना बनाकर आप आरती की सच्चाई जानने के लिए हमको बुलाए यहाँ पे? मकसद क्या है आपका? क्यों बुलाया हमको यहाँ? क्यों रुका रहे अपने घर पे? देख लो, इनके दिल को अभी भी ऐसा ही लगता है कि हम आराधना है, आरती नहीं। खैर, हम तो बता दे रहे हैं कि अब उस ब्राउन से बोरिंग वाले कमरे में हमसे और रहना नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो हो चुके हैं, बस 8 दिन और गुजारने हैं हमें वहां पर। उसके बाद हम दिल्ली जा रहे हैं अपने दिलजीत के कॉन्सर्ट। क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमें दिलजीत से मिलने के लिए? 8 दिन और उस बोरिंग कमरे में रहना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, अपने दिलजीत से मिलने के लिए हम उस रूम में एडजस्ट कर ही लेंगे। क्या बकवास कर रही हो आरती? इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे और तुमको कमरे की पड़ी है? जिस तरीके से आरती जी ने ये जो हुलिया बनाया है अपना, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी, क्या आपको लगता है ये सही है? इरादे तो आपके भी नेक नहीं लग रहे हमको। आपके इस चेहरे को देखा, जिस तरह से आप घूर रहे थे ना हमारी मंगेतर को, फिर उसको छूने की हिम्मत की आपने। इसका तो एक ही मतलब है ना माधव जी कि आप इसको आरती नहीं, अभी भी अपनी पत्नी आराधना मान रहे हैं। देखिए, हम समझ गए कि डील का बहाना देकर आपने हमको यहाँ बुलाया, लेकिन अब बस अब हम आपकी जाल में फंसने नहीं वाले। हमको डील करनी है आज, अभी, इसी वक्त। जी बिल्कुल। मेरी ऐसी परवरिश नहीं कि किसी के साथ मैं खिलवाड़ करूं, लेकिन जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर अभी अभी, शायद मेरी जगह आप भी होते तो वैसे ही रिएक्ट करते। संभाली, आपकी मंगेतर है ना ये। हाँ, मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन इनको देख के कोई भी कमजोर पड़ जाता, क्योंकि ये आराधना लग रही है, उसके कपड़े पहने हुए हैं, उस तरीके से बाल बनाए हुए हैं अपने, उस तरीके से मुझसे बात कर रही थी। कमाल है, मतलब आपकी मंगेतर है, इतना तो कंट्रोल आपको उन पर होना चाहिए। आराम, फिर पलट के अगर कोई रिएक्ट करेगा तो उसकी गलती कहां से हुई? हाँ, और रही बात आपकी डील की, तो वो तो आपके लिए लाजमी है, आपको मिलेगी। वो जो डील है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मिलना था ना, ठीक है, आज ही पेपर्स आपके पास होंगे। आप चाहें तो आप कंपनी के मेंबर्स को मिल लीजिए। वैसे तो हफ्ते के एंड में मैं चाहता था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिले, बल्कि मैंने आपके लिए एक पार्टी भी रखी थी। मैंने सोचा कि एक ही छत पे सब लोग होंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, डील साइन करेंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर जान लीजिए, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, हमारी तरफ से आप दोनों के लिए एक सगाई का तोहफा भी था। दादी, वो सॉरी, लेकिन हमारे कपड़ों के लिए ना जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, इसीलिए हमने आपकी बहू के कपड़े वहां से निकाल दिए। हम हटा नहीं रहे, बस सोच ही रहे थे कि कहाँ रखें इन्हें। वैसे कुछ दिनों की बात है, आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद तो हम चले जाएंगे। हाँ, तुम तो चली ही जाओगी। एक काम करो, तुम ये सारे कपड़े उस छोटी सी अलमारी में रख दो। हाँ, वैसे दादी डोंट माइंड, लेकिन आपकी बहू के पास में सिर्फ इतने से ही कपड़े थे। हमारा मतलब है कि इतने बड़े घर की सबसे बड़ी बहू, लेकिन उनका पहनावा इतना सिंपल सा। हाँ, क्योंकि वो थी भी इतनी सीधी। इस घर की चकाचौंध उसके दिल के आगे, उसकी अच्छाइयों के आगे हमेशा फीकी ही पड़ जाती थी। भले ही वो इतनी सीधी थी, पर इस परिवार को संजो के अच्छी तरह से चलाना उसे बखूबी आता था, चाहे फिर कोई उसका दुश्मनी क्यों न हो। सबको अपना बना लेती थी, बहुत बड़ा दिल रखती थी वो। तुम्हें पता है आरती, ये जो हमारे घर का सबसे छोटा सदस्य है ना, विनायक, वो हमारे पोते माधव और उसकी बीवी दामिनी का बेटा है। आराधना ने तो बस सिर्फ उसे जन्म दिया है,
वो क्या कहते हैं आजकल, सारा केसी। सरो क्या? अरे वही जो औरतें अपनी कोख को किराए पर देती हैं, वही वाली माँ है आराधना उसकी। अच्छा। भले ही विनायक उसका अपना अंश नहीं है, पर उसने अपने परिवार से लड़कर उसे जन्म दिया और उसकी परवरिश के लिए इस समाज ने, इस दुनिया ने जो भी मुश्किलें उसके सामने खड़ी की, उन सब का डटकर सामना किया। और बस इतना ही नहीं, वो उस बच्चे को मिलाने के लिए हमारे पोते के पास चली आई, यहाँ चली आई वो। और भगवान का खेल तो देखो, उन दोनों को ऐसे मिला दिया जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और कृष्ण कन्हैया लाल ने ऐसी लीला रची कि उन दोनों की शादी हो गई। तुम जानती हो, वो शादी नहीं करना चाहते थे, चाहे ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ ही हुआ हो, लेकिन हमारा पोता, हमारा पर पोता और आराधना एक हो गए। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी है। हाँ, इतनी अच्छी जोड़ी थी दोनों की। मेरे माधव की बेजान जिंदगी में आराधना बाहर लेकर आई थी। दोनों कितने खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गए। हमें नहीं पता क्यों भगवान ने आराधना को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। जब अलग ही कराना था तो उनको मिलाया ही क्यों, और मिलाया तो फिर अलग क्यों किया। हमारा दिल तो आज भी नहीं मानता कि हमारी आराधना इस दुनिया में नहीं है। बेचारा हमारा माधव पूरी तरह से टूट गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। और हमारा विनायक, उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी माँ की। वो बिन माँ का बच्चा कैसे पलता है, ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। क्यों छीन लिया हमारी आराधना को, सब कुछ बिखर गया। दादी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? आपकी सास तो कुछ ज्यादा ही फूल रही है। आपको ऐसी सैड वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी दादी। एक मिनट दादी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी आप ठीक हैं? तुम आराधना हो ना? तुम्हें कैसे पता कि ये पंप इस पेटी में है? ये बात इस घर में सब लोग नहीं जानते, सिर्फ चंदा, हमारा पोता माधव और हमारी बहू आराधना जानती थी। तुम आराधना हो ना? बोलो, तुम आराधना हो ना? नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो। हमने देखा, तुम इस कमरे में आई, तुमने यहाँ वहाँ कहीं नहीं ढूंढा, उस अलमारी में नहीं ढूंढ सकती थी, पर तुमने वहाँ नहीं ढूंढा, तुमने सीधा इस पेटी में ढूंढा। जैसे कि तुम्हें पता हो कि हमारा पंप यही रहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारा कहता है कि तुम हमारी बहू आराधना हो। हम अपनी बहू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। बोलो बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ना? हे भगवान, अरे इस घर में सबको दिमागी बीमारी है क्या? पहले आपके पोते का दिमाग खराब हुआ और अब आपका दिमाग खराब हुआ। पहले आपके पोते का नाटक और अब आपका नाटक। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अगर तुम आराधना नहीं होती तो तुम्हें कैसे पता होता कि हमारा पंप इस पेटी में है? बताओ कैसे पता होता, बताओ। अरे हमें डिम्पल जी ने बताया था इस बारे में। वो हम पूरे परिवार के बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया था कि आपको दमे की बीमारी है और कभी कभी आपको पंप की भी जरूरत होती है। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं। ठीक है। डिम्पल। जी दादी। तुमने आरती को हमारे पंप के बारे में बताया? हाँ, वो पूछ रही थी मुझसे सबके बारे में कि सब लोग कैसे हैं, सबकी पसंद नापसंद। तो मैंने बताया कि आपको अस्थमा की बीमारी है और आप पंप लेती हैं। लेकिन तुम तो हमारे कमरे में आती ही नहीं हो कभी। तुम्हें कैसे मालूम कि हमारा पंप कहाँ है? वो मुझे आराधना जेठानी जी ने बताया था।
कि कभी वो घर पे ना हो और आपको पंप की जरूरत पड़े तो मैं आपको दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। यानी हमें गलतफहमी हुई थी, पर कैसे नहीं होती। हमें परेशान देखकर वो भी परेशान हो गई थी, हमारी जान खतरे में देखकर वो बहुत परेशान हो गई थी, जैसे कभी आराधना हुआ करती थी। और तो और हमने आरती की आंखों में वही प्यार, वही परवाह देखी जो आराधना को हमारे लिए हुआ करती थी। पर हमें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि डिंपल को हमारे पंप के बारे में पता है। हे कृष्ण कन्हैया लाल, ये आप कैसी लीला रच रहे हैं? क्या सच है, क्या झूठ है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बापा, अच्छा हुआ जो डिंपल जी ने दादी को बताया नहीं, कि मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि वो पंप कहाँ रहता है, वरना मेरा सच सबके सामने आ जाता कि मैं आरती नहीं आराधना हूँ। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।